यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया स्थित लोकापुर गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवयुवक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सोमवार को दुर्गा पूजन आरंभ किया गया, जिसमें लोकापुर और सिंगलदीप सहित अन्य गांव के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन शुरू होता है। इस बार नवरात्रि सोमवार से शुरू हो गई है, जो 5 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ सोमवार से हुआ है। वहीं हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा वापस भी जाएंगी। हाथी से मां का आना और जाना काफ़ी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब मां दुर्गा हाथी में आती हैं और जाती हैं तो भारी वर्षा होती है। अच्छी बारिश होने से खेती भी अच्छी होगी। देश में अन्न धन का भंडार बढ़ता है। बता दें कि मां दुर्गा के आने और जाने के वाहन अलग अलग होते हैं। मां दुर्गा जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ज़्यादा पानी बरसता है। नौका पर सवार होकर माता रानी आती हैं तो शुभ फलदायी होता है। अगर मां डोली पर सवार होकर आती हैं तो महामारी का अंदेशा होता है। इसी तरह मां दुर्गा मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं तो जनता में दुख और कष्ट बढ़ता है। हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करने से बारिश ज़्यादा होती है। मां दुर्गा अगर मनुष्य की सवारी करके जाती हैं तो सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां के इन 9 स्वरूपों में नवग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। मान्यता है कि 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से अलग अलग विशेष लाभ मिलते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी अश्विन प्रतिपदा तिथि पर मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। मां शैलपुत्री का प्रिय रंग सफ़ेद है, इसलिए पूजा में सफ़ेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। देवी को सफ़ेद रंग की पुष्प, सफ़ेद मिठाई जैसे रसगुल्ला भोग लगाएं। पहले दिन मां का प्रिय भोग गाय के घी से बने मिष्ठान उन्हें अर्पित करें। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पर्वतराज यानी शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। साथ ही माता का वाहन बैल होने के कारण इन्हें वृक्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा शैलपुत्री को सती, हेमवती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। मां शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। राजा दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। देवी सती यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन शिव जी ने वहां जाना उचित नहीं समझा। सती के प्रबल आग्रह पर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यहाँ सती ने जब पिता द्वारा भगवान शंकर के लिए अपशब्द सुने तो वह पति का निरादर नहीं सहन कर पाई और यज्ञ की वेदी में कूद कर देह त्याग दी। इसके बाद मां सती ने पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी शैलपुत्री अर्थात पार्वती का विवाह भी भोलेनाथ के साथ हुआ। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बरहता वीरगंज में दुर्गा मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मिली जानकारी के अनुसार वीरगंज में ग्रामीणों द्वारा विगत 2 वर्षों से देवी चौरा सड़क के बगल दुर्गा मूर्ति स्थापित करके गांव के लोगों द्वारा 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन इस वर्ष गांव के ही मिथिलेश कुमार पुत्र ब्रिजलाल विश्वकर्मा ने थाना बहरिया में प्रार्थना पत्र देते हुए ये आरोप लगाया है कि दुर्गा मूर्ति सड़क के बगल स्थापित करने से लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है, जिसके चलते मारपीट होने की नौबत आ जाती है। इसी बात को लेकर रविवार से गांव में तनाव बना हुआ था। कई बार पुलिस के जाने के बाद भी मामला नहीं सुलझ सका। सोमवार दोपहर नायब तहसीलदार फूलपुर उत्तरी धनंजय कुमार मौके पर पहुंचे और उपस्थित ग्रामीणों से अनुरोध करते हुए कहा कि आप लोग सड़क पर दुर्गा मूर्ति स्थापित न करके बगल में स्थित विद्यालय में दुर्गा मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना करें। लेकिन इस निर्णय को गाँव वाले मानने को तैयार नहीं हुए और कहा कि हम लोग इस बार दुर्गा पूजा का बहिष्कार करेंगे। नायब तहसीलदार धनंजय कुमार ने ग्राम प्रधान पति छोटेलाल सरोज को मौके पर बुलाकर कहा कि आप विद्यालय में सकुशल दुर्गा मूर्ति स्थापित करवा के कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग करें। यदि आप लोग कोई विवाद करते हैं
तो इसकी जिम्मेदारी आयोजक लोगों की होगी। लिहाजा सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें तथा शांतिपूर्ण ढंग से नवदुर्गा की मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना करें। इस संबंध में थानाध्यक्ष बहरिया रमेश कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को शासन के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आप लोग ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आने वाले समय में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया बाजार में हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री रामलीला का आयोजन श्री अलंकृत रामलीला कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इस सिलसिले में सोमवार को खंड विकास अधिकारी बहरिया श्रेष्ठ गुप्ता ने फीता काटकर श्री रामलीला का उद्घाटन किया। खंड विकास अधिकारी बहरिया की पहल पर ग्राम पंचायत निधि से रामलीला परिसर की इंटरलॉकिंग और सौंदर्यीकरण को कराया गया। इस कार्य से स्थानीय लोगों ने खंड विकास अधिकारी बहरिया की प्रशंसा की। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी श्री गुप्ता ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के बताए गए रास्ते पर हम लोगों को चलने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए श्री रामलीला का मंचन हर वर्ष किया जाता है। इस मौके पर एडीओ कोऑपरेटिव राम विशाल मौर्य, स्थापना बाबू के अलावा रामलीला के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रविवार को बीजेपी के संस्थापक अंत्योदय की भावना को साकार करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यूपी के प्रयागराज जिले के मंडल बहरिया के करनाईपुर पटेल नगर चौराहा स्थित बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर उनका जन्मदिन मनाया। इसके पश्चात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी गंगा पार प्रयागराज की जिला महामंत्री कविता पटेल, भोला पटेल, कंचन पटेल, विनोद पटेल, अंजनी पांडे, देवी शंकर मिश्र, रामचंद्र पटेल, धर्मेंद्र पटेल, पवन पटेल सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार सरायमदन में बहरिया के पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि योजनाओं का लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को मिले, जो आज साकार होता दिख रहा है। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रविवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर यूपी के प्रयागराज जिले के सभी अस्पतालों में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में बहरिया विकासखंड के मैलहा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएचसी के कर्मचारियों ने केक काटकर विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मनाया तथा एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर सीएचसी के अधीक्षक पंकज कुमार पवन, फार्मासिस्ट मानिकचंद, अजीत तिवारी के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरिया के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के आगरा जिले में गैस गीजर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से पति पत्नी समेत मासूम झुलस गया। यह हादसा स्नान करते समय हुआ। पड़ोसी की सहायता से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि थाना ताजगंज एकता चौकी क्षेत्र के विष्णु विहार कॉलोनी निवासी रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी अशोक अग्रवाल के यहाँ स्नान के लिए पानी गर्म करने के लिए गैस गीजर को चालू करते समय आग लग गई। आग लगने से स्नान गृह में मौजूद अशोक अग्रवाल आग की लपटों में घिर गए। पति के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही बाहर खाना बना रही पत्नी लता अग्रवाल बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन स्नान गृह का दरवाज़ा नहीं खुल पाया। सहायता के लिए पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी की सहायता से दरवाज़ा खोला गया। स्नान गृह के अंदर मौजूद गैस तीव्र गति से बाहर की तरफ निकली, जिसकी चपेट में आने से 44 वर्षीय पत्नी ममता अग्रवाल और 7 वर्षीय पुत्र श्याम व पास ही में सो रहा पालतू जानवर लेब्राडॉग भी आग की लपटों में से झुलस गए। पड़ोसियों के सहयोग से सभी घायलों को जीआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी क्षेत्रीय चौकी और थाने को दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि 65 वर्षीय
अशोक अग्रवाल 50% से ज़्यादा जल चुके हैं, जिनकी हालत गंभीर है। 7 वर्षीय श्याम के हाथ पैर जल चुके हैं, वह फफोले पड़ चुके हैं। दोनों व्यक्तियों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। पत्नी का हल्का चेहरा जले होने के कारण उनको भर्ती नहीं किया गया है। यूपी के आगरा से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए योगेश चौहान की रिपोर्ट।